था कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट की बात कर ले तो ये आपका भारत और मंगोलिया के मध्य होने वाला जो है ना एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये जो आपका 2025 का जो है ना ये आपका 17वां संस्करण रहा था और ये जो आपका 17वां संस्करण है ना ये आपके मंगोलिया के उलान बटार में जो आपका आयोजित किया गया था और विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में जो आपका आयोजित किया गया था। और कब से कब तक? तो आपका 31 मई से 13 जून 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए मंगोलिया उलान बटार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो है ना सबसे कम पारी यानी इनिंग्स में 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज जो है ना ये आपके कौन बने हैं। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जून 2025 तक जो है ना आपके जो रूट जो है जो कि आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी है और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो है ना सबसे कम इनिंग्स में जो है ये आपके 13,000 रन बनाने वाले जो है सबसे तेज बल्लेबाज जो आपके बन गए हैं। और इन्होंने जो आपका उपलब्धि है ना ये आपके 153वें टेस्ट मैच में जो आपका हासिल जो है आपके किए हैं। और साथ में आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने जो आपका किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जैक कैलिस का जो है ना जो कि आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे ऑलराउंडर थे और इन्हीं का जो रिकॉर्ड है ना ये आपका तोड़ा गया है क्योंकि जैक कैलिस के द्वारा जो है ये आपका 159 इनिंग्स में जो है ना ये आपका 13,000 रन जो है आपका मतलब कि टेस्ट में आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो रूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप क्या रहा था कि मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आपका गर्म वस्तुएं छूने पर अचानक मतलब कि हाथ हटा लेना इसका जो नियंत्रण है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है शरीर के किस भाग द्वारा आपका किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी आपका रिफ्लेक्स एक्शन का जो आपका नियंत्रण है ना ये आपके मुख्य रूप से जो है ये आपका स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु के द्वारा जो है ना ये आपका किया जाता है। और ये जो आपका स्पाइनल कोड होता है ये आपका केंद्रिका तंत्रिका तंत्र का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी मेरु रज्जु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर कार्य की मैं बात कर लूं तो जैसे कि आपका प्रमस्तिष्क ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सेरेब्रम है ना ये आपका सोचने और अच्छी क्रियाओं के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। अनुमस्तिष्क की बात कर ले तो आपका शरीर के संतुलन और मुद्रा को जो आपका नियंत्रित करता है। मेडुला यानी मज्जा की बात कर लेना तो श्वसन और हृदय गति जैसी बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को जो है ना आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड जिसका सूत्र आपका CuO होता है इसमें आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है ना आपका अभिक्रिया कराया जाता है तो बनने वाला जो विलयन का रंग होता है ना ये क्या होता है ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना एक आपका धात्विक ऑक्साइड है जो कि प्रकृति में जो आपका क्षारीय होता है। और जब आपका ये मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका एक अम्ल है और इसके साथ आपका अभिक्रिया करता है ना तो एक आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका करता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपका मतलब कि बेस और आपका अम्ल में जब आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना यानी एसिड में जो आपका अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका ये कौन सा मतलब कि रिएक्शन होता है। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एक आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। और इसके परिणाम स्वरूप आपका ये होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है एक तो आपका लवण और साथ में आपका जो वो जल जो है आपका बनता है। तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड और आपका मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो आपका मतलब कि जो रिजल्ट बनता है ना यानी जो प्रोडक्ट बनता है एक तो आपका कॉपर सल्फेट बनता है जो कि आपका एक लवण है और साथ में आपका जल जो है ना ये आपका बनता है। इसके अलावा अगर इसके रंग की बात कर ले तो अभिक्रिया के से पहले जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है ना इसका जो रंग होता है ये आपका काला यानी ब्लैक होता है। और जैसे ही आपका एसिड में घुलता है ना ये आपका विलयन में कॉपर आयन जो है आपका मुक्त होता है और जलीय विलयन में आपका कॉपर सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो है ना ये जो पूरा विलयन होता है ना ये आपका नीले रंग का जो आपका हो जाता है। और यही आपसे पूछा गया था कि विलयन का रंग आपका किस प्रकार का होता है। तो आपका नीले रंग का होता है यानी ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन बी नीला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर इसका जो निर्माण है ना मुख्य रूप से जो है किन 2 पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो है ना ये आपका किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन है ना ये आपका शुष्क बुझे हुए चूने जिसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और इसका जो सूत्र है ना शुष्क बुझे हुए चूने का ये आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। जहां पर ये आपका क्लोरीन गैस की क्रिया के द्वारा जो है ना इसका मतलब कि निर्माण जो आपका किया जाता है। और इसके रासायनिक समीकरण की बात कर ले तो देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपका क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है ना तो आपका CaOCl2 जो कि आपका एक ब्लीचिंग पाउडर है और साथ में आपका प्रोडक्ट जो है आपका वाटर भी जो आपका बनता है। तो इसी प्रक्रिया से जो है ना यानी किन 2 आपका रासायनिक प्रक्रिया मतलब कि किन 2 आपके पदार्थों की रासायनिक प्रक्रिया से माध्यम से जो आपका किया जाता है। तो एक तो आपका शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस के द्वारा जो है ना ये आपका क्रिया द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। तो ये आपका मतलब कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ना, ये सूती कपड़ों के विरंजन यानी ब्लीचिंग में किया जाता है, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, और साथ में आपका रासायनिक उद्योगों में जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारण के रूप में भी जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल इन द नाइट स्काई, यानी रात के समय आकाश में तारे जो है ना टिमटिमाते हुए जो आपका क्यों प्रतीत होते हैं। तो देखिए रात के समय जो आपका आकाश में जो तारे जो टिमटिमाते हैं ना, ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना आपका टिमटिमाते हुए जो वो दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोर्ड्स के मॉडल में जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो आपका ईएमएफ यानी जो ड्यूअल नेचर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है ना, इसकी जो व्यवस्था है ये आपका कैसे किया गया, ये आपसे पूछा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बोर्ड्स का मॉडल इलेक्ट्रॉन जो है ना केवल आपका मतलब कि ओनली पार्टिकल के रूप में जो है ना ये आपका मानता है कि जो निश्चित कक्षा यानी फिक्स्ड ऑर्बिट्स में आपके घूमते हैं, और इसके अलावा वेव नेचर यानी तरंग प्रकृति को जो है आपका शामिल नहीं करता है। और ये जो मॉडल है ना ये आपका डी ब्रॉगली के जो है द्वैत प्रकृति सिद्धांत यानी ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस से पहले का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की जो व्याख्या है ना ये आपका नहीं किया गया। और यही आपसे पूछा गया था कि मतलब कैसे की गई है, तो ये आपका सिर्फ मतलब कि पार्टिकल नेचर का ही जो आपका सिर्फ व्याख्या जो आपका किया गया है बोर्ड्स के मॉडल में। तो ऑप्शन ए पार्टिकल नेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब एक धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट को जो है ना किसी अम्ल के साथ आपका अभिक्रिया करता है, तो मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स के रूप में जो है ना ये क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी एक धातु कार्बोनेट जो है ना किसी अम्ल के साथ आपका अभिक्रिया कराता है, तो आपका मुख्य रूप से जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना ये आपका मतलब कि लवण यानी साल्ट बनता है, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपका बनता है, जिसे आपका मतलब कि फिजिंग यानी बुदबुदाहट के रूप में भी जो आपका देखा जा सकता है। और यही मतलब का अभिक्रिया को जो है आपका क्या कहा जाता है, एग्जाम में प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा भी गया था। तो इसे जो आपका मतलब कि एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ना ये आपका कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात कर लूं कि जब आपका एसिड के साथ आपका मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया कराया जा रहा है, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो एक तो आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका प्रोडक्ट बनता है, साथ में आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बनता है, जो कि कैल्शियम जो क्लोराइड है ना एक आपका लवण यानी आपका सॉल्ट है। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पर भी जो आप समझ सकते हैं। तो आपका किस ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल और सॉल्ट आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि चक्रवात मोचा के तट से टकराने से ठीक पहले इसकी जो अधिकतम निरंतर हवा की गति जो है ना ये कितनी थी, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चक्रवात मोचा जो है ये आपका वर्ष 2023 का जो है सबसे शक्तिशाली चक्रवात था, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार जो है ना ये आपका लैंडफॉल से पहले इसकी जो अधिकतम निरंतर हवा की जो गति रही थी ना ये आपका 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच जो आपका रहा था। और जबकि इसके झोंकों यानी आपका जो गस्ट की गति है ना ये आपका 240 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जो है ये आपका पहुंच गया था। लेकिन आपका जो है मतलब कि तट से टकराने से पहले जो है इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति जो आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी 210 से 220 किलोमीटर पर आवर्स आपका यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोचा है ना इसे आपका 14 मई 2023 को जो है म्यांमार के रखाइन राज्य में जो है सितवे के पास जो आपका लैंडफॉल जो आपका किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नामकरण की बात कर ले तो इस तूफान का जो नाम है ना ये आपका यमन देश के द्वारा आपका सुझाया गया था, जो लाल सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर जो आपका आधारित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स आया था कि नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में जो है ना नगरोटा सीट से जो है किस राजनीतिक दल ने जो आपका जीत दर्ज की है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2025 में जो आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका विधानसभा उपचुनाव हुआ था ना, जो कि आपका नगरोटा क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका बीजेपी की दिव्यानी राणा ने जो है ना ये आपका 42,350 वोटों के साथ जो है ये आपका भारी मतों से जो आपका जीत हासिल किए थे। और इन्होंने किसे हराया है, तो देखिए इन्होंने जो है ना ये आपका पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को जो है ना ये आपका जिन्हें आपका 17,703 वोट को जो है ये आपका मतलब कि मिला था, जो कि आपका 24,647 वोटों से जो है ना ये आपके बीजेपी की दिव्यानी राणा ने जो आपका हराया है। तो किस पार्टी ने आपका जीता यहाँ पर इस सीट से, तो आपका बीजेपी की पार्टी ने जो आपका जीत दर्ज जो आपका किया है। तो ऑप्शन बी बीजेपी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर में आपका बड़गाम विधानसभा उपचुनाव से जो है ना ये किस पार्टी ने जीत आपका हासिल की है, तो देखिए ये जो आपका बड़गाम विधानसभा मतलब कि उपचुनाव में जो है ना ये आपके PDP यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जो है ना ये आपका जीत हासिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार रेपो रेट में आपका कटौती यानी कमी करने का जो निर्णय है ना ये आपका कब लिया है, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से आपको बताना था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना आपके एग्जाम में जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना 7 फरवरी 2025 को जो है एमपीसी बैठक में आपका रेपो रेट को जो है ना ये आपका 6.5% से घटाकर जो है ये आपका 6.25% जो आपका किया गया था, जो लगभग आपका 5 वर्षों बाद जो है आपका पहली कटौती भी जो आपका रहा था। जैसे कि आपका 2020 से पूछा गया था क्वेश्चन में, मई 2020 से आपका जो वो पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको बता दी कि 7 फरवरी 2025 को जो है ये आपका मतलब कि 5 वर्षों के बाद जो है पहली बार आपका मतलब कि घटाकर जो है ना 0.25 घटाकर जो आपका किया गया था। और इसके बाद आपका अप्रैल, जून और दिसंबर 2025 में भी जो है ना आपका कटौती हुआ, लेकिन पहले आपका पूछा गया था, इसलिए फरवरी 2025 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर 2025 को जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को आपका 0.25 बेसिक पॉइंट घटाकर जो है ना यानी वर्तमान में जो आपका जो रेपो रेट है ये आपका 5.25% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कोई पिंड जो है ना आपका एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी चाल पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति आपका होता क्या है। तो ये जब कोई वस्तु जो है ना एक वृत्ताकार पथ पर आपका नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना, तो इसे जो आपका एक समान वृत्तीय गति जो आपका कहा जाता है। और इसमें आपका मतलब कि चाल जो होता है ना ये आपका कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, लेकिन वस्तु का जो वेग होता है ना आपका वेलोसिटी में यानी आपका जो है निरंतर आपका जो परिवर्तन होता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चलते समय वस्तु की जो डायरेक्शन यानी दिशा जो होती है ना ये आपका हर बिंदु पर जो है ये आपका बदलता रहता है। इसके अलावा और आपका क्या बदलता है, तो देखिए इसमें आपका जो है मतलब कि दिशा बदलने के कारण जो है ना आपका वेग तो आपका बदलता ही है। और इसमें आपका वृत्तीय गति को त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन भी जो है ना ये आपका माना जाता है। और इस त्वरण को जो आपका कौन सा मतलब कि त्वरण कहा जाता है, तो इसे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण जो है ना आपके कहते हैं, जो कि आपका केंद्र की ओर जो आपका कार्य करता है। तो इसमें आपका स्पीड के बारे में पूछा गया था कि उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका जो चाल है ना ये आपका स्थिर या फिर अपवर्तित जो आपका रहता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण जैसे कि अवतल या फिर उत्तल दर्पण के लिए जो है ना उसकी वक्रता त्रिज्या आपका आर है और फोकस दूरी एफ है। तो इनके बीच का जो है ना आपका सही संबंध जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका सही संबंध होता है ना ये आपका आर इक्वल टू 2f होता है या फिर f इक्वल टू जो है इसे आपका r/2 जो आपका कहा जाता है। तो यही जो है इन दोनों के मध्य आपका संबंध होता है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या के जो आपका आधा होता है। और बशर्ते दर्पण का जो द्वारक यानी अपर्चर जो है ना आपका छोटा हो, ताकि प्रकाश मतलब कि किरणें जो है आपका मुख्य अक्ष के समानांतर और उसके बहुत करीब जो है ना ये आपका आपतित हो, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन जो है आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी f इक्वल टू r/2 जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो है ना आधिकारिक थीम जो आपका क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये आपका 5 जून को जो आपका मनाया जाता है। और 5 जून 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का जो आधिकारिक थीम है ना ये आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी आपका प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश आपका कौन सा रहा था, अगर ये पूछा जाए तो आपका कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया रहा था। और इसका जो आयोजन स्थल के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका जेजू प्रांत मतलब कि दक्षिण कोरिया के जेजू प्रांत में जो है ना इसका आयोजन जो आपका किया गया था। और आयोजक कौन रहा था, तो ये आपका यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है ना आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें जो है ना ये आपका आरक्षित जो है आपका रखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार जो है ना यूपी पुलिस की सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए आपका 20% जो है ना आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी 36 आरक्षण का प्रावधान जो आपका किया गया है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ ना कि कुल विज्ञप्ति पदों में से आपका 20% जो सीट होगा ना ये आपका महिला उम्मीदवारों के लिए जो है ये आपके सुरक्षित जो आपके रखे जाते हैं। और इसका जो उद्देश्य है कि इस आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ मतलब ये आपका बनाना है। इस उद्देश्य से आपका 20% जो मतलब कि रिजर्वेशन जो है ना ये महिलाओं के लिए जो आपका रखा गया है। तो ऑप्शन बी 20% आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, यानी बल द्वारा किए गए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना, ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसकी अगर परिभाषा की सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना बल देखकर जो है मतलब कि बल देखकर मतलब फोर्स देखकर जो है ना इसका आंसर जो वो न्यूटन लगाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका न्यूटन आंसर नहीं होगा, आपका गलत हो गया है। देखिए जब किसी वस्तु पर आपका बल लगाया जाता है ना और वह बल की दिशा में आपका विस्थापित होता है तो उसे आपका क्या कहा जाता है, तो उसे आपका वर्क जो आपका वर्क डन जो आपका कहा जाता है, यानी कार्य जो आपका कहा जाता है। और कार्य का सूत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है, यानी एफ डब्ल्यू इक्वल टू जो है एफ इनटू डी, ये जो आपका फॉर्मूला होता है। और इसके अगर एसआई मात्रक की बात कर ले तो ये कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका जूल होता है, जिसका जो प्रतीक है ये आपका जे से आपका दर्शाया जाता है। इसके अलावा एक जूल आपका वह कार्य होता है ना जो 1 न्यूटन के बल द्वारा जो है किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर जो आपका विस्थापित करने की मतलब की करने पर जो है ना ये आपका किया जाता है, यानी 1 जूल इक्वल टू अगर पूछा जाए क्या होता है तो ये आपका 1 न्यूटन मीटर होता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर मैं तो बात कर ले तो ये वाट का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका मतलब कि पावर का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका वाट होता है। इसके अलावा बल का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका न्यूटन होता है। दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका पास्कल होता है, लेकिन आपसे जो है कार्य का पूछा गया था इस प्रकार से डेफिनेशन देके। तो ये वर्क डन का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका क्या होता है, तो ये आपका जूल होता है। तो ऑप्शन सी जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा के शारीरिक संरचना जो है ना ये मुख्य रूप से आपका कैसी होती है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अमीबा जो होता है ना एक आपका यूनिसेलुलर मतलब कि आपका ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जो आपका जीव है जिसकी कोई भी आपका निश्चित आकृति जो है ना ये आपका नहीं होता है, और ये अपना कोशिका झिल्ली को फैलाकर जो है ना अपनी संरचना को जो आपका निरंतर भी जो आपका बदलते रहता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति इसके मतलब कि कुटपाद बनने का कारण क्या होता है। तो देखिए अमीबा की जो बदलती हुई आकृति है ना इसके आपका मतलब कि स्यूडोपोडिया यानी कुटपाद के बनने के कारण होता है, और ये जो आपका कुटपाद है ना इस गति करने और भोजन पकड़ने में भी जो आपका मदद करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी अमीबा की जो शारीरिक संरचना है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका इरेगुलर एंड कांस्टेंट चेंजिंग यानी अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली जो है ना ये आपका होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अमीबा के अगर संरचनात्मक अंग की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका एक स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रास्टिल वैक्यूल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है ना इसकी जो बाहरी सीमा है ये आपका बदलते रहती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस संगठन ने जो है ना महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए जो है ये आपका गर्ल एम्पावरमेंट मिशन यानी जीवीएम का जो 6ठा संस्करण है ना ये आपका शुरू किया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस अभियान का जो नाम है ना ये आपका मतलब कि गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन है, और ये जो आपका अभियान है ये आपका जून 2025 में जो है ना ग्रीष्मकालीन कार्यशाला यानी समर वर्कशॉप के रूप में जो है ना ये आपका शुरू किया गया था। और देखिए इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत सरकार के जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाना, और ये ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों की लड़कियों को जो है ना शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के माध्यम से भी जो है ये आपका सशक्त बनाने पर जो आपका केंद्रित है। इसके अलावा वर्ष 2025 में इस कार्यक्रम का जो आपका 6ठा संस्करण भारत के 17 राज्यों में स्थित 41 एनटीपीसी केंद्रों पर जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग आपके 2600 मतलब की अधिक लड़कियों का भी जो है ये आपका लाभ जो वो हुआ था। इसके अलावा कार्यशाला के बाद लगभग आपके 10% मेधावी छात्रा को जो है ना ये एनटीपीसी द्वारा संचालित स्कूलों में जो है आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और प्रवेश सहायता भी जो है आपका प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में बिहार सरकार ने भी जो है ये आपका मिशन शक्ति के तहत जो है सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिला की सुरक्षा और सहायता मतलब करने के लिए जो है ना ये आपका व्यापक निरीक्षण और जागरूकता अभियान भी जो आपका चलाया था। तो इनमें से शायद आपका मतलब कि या तो बिहार वाला पूछा गया हो तो मिशन शक्ति हो सकता है आपका पूछा गया हो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा ना तो आपका एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो है ये आपका 6ठा संस्करण जो है ना ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का आया था कि मानव वृद्धि और विकास के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहां पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में जो है ना ये आपका प्यूबर्टी यानी यौना आरंभ जो है ना ये आपका जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान जो है ना ये आपका मतलब कि शारीरिक जो वृद्धि है ये आपका स्पष्ट जो आपका दिखाई देता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये दिया गया था कि लड़के और लड़कियां दोनों आपका जो सामान्यता है ना ये 18 से 20 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक
शारीरिक वृद्धि जो है ना आपका प्राप्त करते हैं। तो ये 2 कथन आपका दिया गया था और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कथन 1 तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए कथन 1 जो है ना ये आपका मतलब कि सही है, क्योंकि लड़कियों के यौन आरंभ आमतौर पर जो है ना ये लड़कों की तुलना में लगभग आपका 2 वर्ष पहले ही जो है आपका आ जाता है। यानी लड़कियों में जो यौन आरंभ है ये आपका 10 से 13 वर्ष की आयु में आपका शुरू होता है, या फिर 8 से 13 वर्ष की आयु में जो है ये आपका शुरू होता है। हालांकि लड़कों में इस अवधि के दौरान जो है ना शारीरिक परिवर्तन जैसे कि आपका ऊंचाई में हो गया, इसके अलावा मसल्स मास यानी आपका मतलब कि मांसपेशियों में आपका, इसके अलावा मतलब कि मांसपेशियों का विकास अधिक स्पष्ट और जो है ना ये आपका व्यापक होता है। इसलिए आपका कथन 1 तो आपका सही दिया गया है। कथन 2 भी जो आप जब पढ़ोगे ना तो ये कथन 2 भी आपका सही दिया गया, क्योंकि शुरुआत में लड़कियां जो है ना ये आपका तेजी से आपका बढ़ती है, लेकिन सामान्यतः 18 वर्ष की आयु तक आते आते लड़के और लड़कियां दोनों ही जो है ना अपनी अधिकतम यानी जो फुल हाइट है या अपना प्राप्त जो वो कर लेते हैं। और अधिकांश मामलों में शारीरिक वृद्धि जो है ना ये प्रक्रिया 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच ही जो है ये आपका स्थिर जो आपका हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये आपके सही दिए गए थे। तो दोनों कथन किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के मतलब कि पैकेजिंग, संवेदन और आपका मॉडिफिकेशन यानी संशोधन और आपका डिस्पैच में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जो है ना गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी के उपकरण को अक्सर जो है आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गोल्जी एपरेटस यानी गोल्गी उपकरण को कोशिका का जो है ना ये आपका ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर जो आपका कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आपका प्रोटीन और लिपिड को जो है ना ये आपका संशोधित, इसके अलावा पैकेजिंग और सही स्थान यानी मतलब कि डेस्टिनेशन तक जो है ना ये पहुंचाने का जो आपका कार्य करता है। और ठीक वैसे ही जैसे मतलब कि ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करते हैं और डाकघर जो होते हैं ना ये आपकी चिट्ठियों का जो ये सही पते पर जो आपका भेजते हैं। इसी प्रकार कोशिका में जो ये आपका कार्य है ना ये गोल्जी उपकरण के द्वारा आपका किया जाता है। हालांकि गोल्जी उपकरण का जो है ना ये आपका कार्य के बारे में पूछा गया था, जहां पे ऑप्शन में आपका पैकेजिंग जो आपका दिया गया था। तो पैकेजिंग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि वर्ष 2025 में लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना उनके विशिष्ट योगदान के लिए जो है किसे आपका पद्म विभूषण से जो है ना आपका सम्मानित किया गया है। तो ये मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि वर्ष 2025 में जो है ना टोटल आपके 139 लोगों को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका 7 को जो है ना ये आपका पद्म विभूषण, 19 को जो आपका पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया। तो आज आपका पद्म विभूषण यानी जो 7 व्यक्तियों को दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका पूछा भी गया था आज पद्म विभूषण के बारे में। तो देखिए डॉक्टर दुचुवर नागेश्वर रेड्डी को जो है ना ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण दिया गया 2025 में। न्यायमूर्ति जगदीप सिंह खेहर को जो है ना ये आपका सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। कुमुदनी लखिया को जो आपका कला के क्षेत्र में आपका दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी जो है आपका कला के क्षेत्र में दिया गया है। MT वासुदेवन नायर को जो है ना ये आपका साहित्य और शिक्षा मतलब एजुकेशन और आपका लिटरेचर के क्षेत्र में आपका मरणोपरांत जो आपका दिया गया है। इसके अलावा मतलब कि ओसामा सुजुकी के जो है ये आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका मरणोपरांत दिया गया है। शारदा सिन्हा को जो है ये आपका मरणोपरांत कला के क्षेत्र में जो है ना ये 7 व्यक्तियों को जो आपका पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया है। और आज आपका जो है साहित्य और शिक्षा के बारे में पूछा गया था कि आपका MT वासुदेवन नायर को जो आपका दिया गया है तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि 2025 में आपका अर्थशास्त्र यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना मरणोपरांत पद्म भूषण से जो है किससे सम्मानित किया गया था? तो आपका विवेक देवराय को जो है ना आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या के योग को जो है ना ये क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि किसी परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को जो है ना उसकी द्रव्यमान संख्या यानी आपका मास नंबर जो है ना ये आपका कहा जाता है। और मास नंबर को जो है ये आपका ए से जो आपका दर्शाया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर को यानी परमाणु संख्या को जो है ना ये आपका जेड से जो आपका दर्शाया जाता है। तो मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को जो है ना ये आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में जारी आंकड़े और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मतलब कि फॉरेस्ट कवर यानी वना आवरण के अंतर्गत जो है आपका आता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है ये आपका 25.17 जो ये है ना प्रतिशत जो है ये आपका वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट ऑन ट्री कवर के अंतर्गत जो है आपका आता है। और इसके अंतर्गत जो है आपका मतलब कि
21.76% जो है ना ये आपका वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, जबकि आपका 3.41 जो प्रतिशत है ना ये आपका वृक्ष आवरण जो आपका शामिल है। तो आज आपका फॉरेस्ट कवर यानी आपका वनावरण का प्रतिशत पूछा गया था, जो कि आपका 21.76% है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 2021 की तुलना की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2021 की तुलना में जो है ना कुल आपका 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप जो कप्तान है ना ये कौन बना है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1963 के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे कम उम्र का जो राइडर कप का जो कप्तान बना है ना ये कीगन ब्रैडली जो आपका बना है। और ये जो आपका 2025 राइडर कप टीम का जो आपका कप्तान बना है। और सितंबर 2025 में टूर्नामेंट के समय इसकी जो उम्र रही थी ना ये आपका 39 वर्ष जो है आपका रहा था, जबकि 1963 में जो कप्तान बने थे उनकी जो आयु है ना उस समय आपका 34 वर्ष रहा था, जिसके बाद आपका सबसे कम उम्र का जो मतलब कि राइडर कप के कप्तान बने यूएसए के ये आपके कीगन ब्रैडली जो आपके बने हैं। तो ऑप्शन डी कीगन ब्रैडली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग जो है ना मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग्स बाएं हाथ के रूल के अकॉर्डिंग जो है ना जब आप मतलब कि दाएं हाथ की 4 फिंगर यानी तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली और अंगूठे यानी थंब को एक दूसरे के अगर लंबवत अगर आप फैलाते हो ना तो जो आपका थंब होता है यानी अंगूठा जो होता है ना ये चालक की गति की दिशा को जो आपका दर्शाता है यानी मोशन को जो आपका दर्शाता है। जो 4 फिंगर होता है यानी तर्जनी जो उंगली होती है ना ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो आपका दर्शाता है, जबकि जो आपका मिडिल फिंगर यानी मध्यमा जो उंगली होता है ना ये चालक में उत्पन्न जो आपका इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा को जो है ना ये आपका दर्शाता है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो प्रयोग है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनरेटर में जो आपका किया जाता है, और जहां पर आपका यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा में जो आपका बदला जाता है। इसके अलावा इसके अंतर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ना यानी आपका जो बाएं हाथ का नियम होता है ये विद्युत मोटर में बल की दिशा को जो आपका ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि जो आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यानी जो दाएं हाथ का नियम है ना ये जनरेटर में प्रेरित धारा के लिए जो आपका किया जाता है। तो आपका जो है मतलब कि दाएं हाथ के नियम के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका मतलब कि चालक पर लगने जो आपका मतलब प्रेरित धारा की दिशा का जो है ना ये आपका बताता है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मई 2025 में पोलैंड के जानुज कुसोंस्की मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुषों के भाला फेंक मतलब कि जैवलिन थ्रो स्पर्धा में जो है ना नीरज चोपड़ा ने जो आपका कौन सा स्थान जो आपका हासिल किया है। तो देखिए इस इवेंट में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल यानी आपका जो है दूसरा स्थान जो आपका हासिल किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में जो है ना आपका मतलब कि भाला फेंक में जो है ये आपका 84.14 मीटर भाला फेंक का जो है ना इन्होंने जो आपका दूसरा स्थान जो आपका हासिल किया था। और पहला स्थान के बारे में भी अगर प्रीवियस मतलब कि पूछा जाए तो देखिए स्वर्ण पदक जो है ना ये आपके जूलियन बेबर के द्वारा आपका जीता गया, जो कि आपके जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और जूलियन बेबर ने जो है ना आपका 86.12 मीटर का जो है ना ये आपका भाला जो वो थ्रो किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्थान ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए जो है ना क्रू मतलब कि मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु जो है किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का जो नाम है ना ये क्या रखा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सफल उड़ान परीक्षण का जो नाम है ना जो कि आपका ये आपका जो है TVD जो है ना ये TVD1 जो आपका रखा गया था। और TVD1 का एग्जाम अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1 जो है इसका मतलब की अर्थ होता है। तो ये किस ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लुइस डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार जो है ना विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से 2 आपके गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी जो है ना एक साथ जो आपके पाए जाते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। शायद आपका बोर्ड्स मॉडल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लुइस डी ब्रोगली वाला ही जो आपका पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1924 में फ्रांसीसी के भौतिक विज्ञानी लुइस डी ब्रोगली ने जो है ना आपका ये प्रस्तावित किया था कि प्रकाश जो है ना यानी विद्युत चुंबकीय मतलब कि विकिरण की तरह पदार्थ जैसे कि इलेक्ट्रॉन में भी जो है आपका वेव यानी तरंग और साथ में आपका पार्टिकल्स यानी कण दोनों के जो है ना ये आपके गुण होते हैं। इसके अलावा इन्होंने इसके लिए एक प्रसिद्ध सूत्र भी दिया था जो कि आपका लैम्डा इक्वल टू जो है ना HMV होता है, जहां पे लैम्डा आपका तरंग धैर्य होता है जो कि आपका तरंग गुण को जो आपका दर्शाता है, जबकि M जो होता है आपका द्रव्यमान और V जो होता है आपका वेग यानी गुण कण के गुण को जो है ना ये आपका दर्शाता है। और इस सिद्धांत ने जो है ना ये आपका क्वांटम यांत्रिकी की नींव भी जो आपका रखा था और नील बोर्ड्स के जो परमाणु मॉडल की कमियों को भी जो है ना ये आपका दूर करने में भी जो आपका मदद किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें जो आपका प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस
किसके तरंग को जो है आपका सिद्ध करता है, जबकि प्रकाश का जो आपका विद्युत प्रभाव है ना, यानी फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, इसके कण के रूप को जो है आपका सिद्ध करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय जो आपका विकिरण और पदार्थ के गुणों कौन से दो गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज के साथ पाए जाते हैं, तो ये आपका ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स जो है ना, ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन तीनों कथन में से जो है ना कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। जहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, जहाँ पे पहले स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की जो दर है ना ये आपका बढ़ता है, ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होना मुख्य रूप से जो है ना हवा में मतलब कि कपड़े सुखाने के लिए आपका होता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि वाष्पीकरण का जो उपयोग है ना ये कपड़े की रिंकलेस यानी सिलवटें सही करने के लिए जो आपका किया जाता है। ये तीन स्टेटमेंट आपका दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। और इसमें आपका चार मतलब कि कथन आपका दिया मतलब इस प्रकार से चार ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि वाष्पीकरण जो है ना यह आपका सतही प्रक्रिया यानी सरफेस फिनोमिनन है। जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा ना उतने ही अधिक जल के अनुसतह से जो है आपका वाष्प में जो आपका बदल सकेंगे। और यही कारण है कि कपड़े सुखाने के लिए जो है ना उन्हें आपका फैला दिया जाता है। तो कथन एक तो आपका सही दिया गया है। कथन दो और तीन की अगर मैं त्रुटि की बात कर लूँ तो देखिए दूसरा और तीसरा जो कथन है ना ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना कपड़े सुखाने का जो मुख्य वजह तो होता है, लेकिन आपका ये मतलब कि हवा की गति यानी विंड स्पीड के प्रभाव से जो है ना ये आपका अलग है। और हवा की गति भी आपका वाष्पीकरण जो आपका बढ़ाता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाना अपने आप में एक अलग कारक है। इसलिए कथन दो जो है ना ये आपका मतलब कि भ्रामक रूप से जो है हवा पर निर्भर जो आपका दिखाता है, जो कि आपका गलत स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कपड़े की जो रिंकलेस यानी सिलवटें जो है ना सही करने के लिए जो है ये आपका वाष्पीकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए आपका कौन सा मतलब कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये कपड़े की सिलवटें मतलब सही करने के लिए जो है ना ये आपका आयरनिंग यानी इस्त्री और साथ में आपका स्टीम यानी भाप का उपयोग जो है आपका किया जाता है, जिसमें ऊष्मा और दबाव भी जो है आपका शामिल होता है। यानी अगर निष्कर्ष की बात करें तो वाष्पीकरण मुख्य रूप से जो है ना ये आपका तापमान, सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता और हवा की गति पर जो आपका निर्भर करता है। इसलिए कथन एक आपका भौतिक के सिद्धांतों में सबसे सटीक रूप से जो आपका बताता है। तो केवल कथन एक सही आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में जो है ना आयोजित पुरुषों की पॉल वाल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया जो विश्व रिकॉर्ड है ना ये किसके द्वारा जो आपका बनाया गया है। तो देखिए पॉल वाल्ट में आपका 2025 में 6.28 मीटर का जो नया विश्व रिकॉर्ड है ना ये आपके मतलब कि ये आपका आर्मंड डुप्लेंटिस के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आर्मंड डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आर्मंड डुप्लेंटिस को जो है ना लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार भी जो है ना ये आपका दिया गया, जो कि आपके एक स्वीडिश के मतलब कि पॉल वाल्टर खिलाड़ी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका त्वरण यानी जो स्मॉल जी का जो मान है ना ये कहाँ जाने पर जो आपका बढ़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्मॉल जी का जो मान है ना ये आपका अधिकतम कहाँ पर होता है, तो आपका ध्रुवों पर जो है आपका सबसे अधिक होता है, जो कि आपका लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसका मतलब वैल्यू होता है। और सबसे अगर न्यूनतम पूछा जाए तो देखिए जी का जो मान न्यूनतम है ना ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है। इसके अलावा पहाड़ों पर यानी समुद्र तल की तुलना से जो है ना मतलब की तुलना में जो ये आपका कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र में आपका जी का जो मान्य होता है ना यानी जी का मान्य शून्य कहाँ पर होता है, तो ये आपका पृथ्वी के केंद्र में जी का जो मान्य है ना ये आपका शून्य होता है। तो आपका मान अधिकतम पूछा गया था जो कि आपका ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है आपका जो स्मॉल जी का जो मान है ये आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका स्टेथोस्कोप है। और ये मुख्य रूप से ध्वनि के जो है ना किस सिद्धांत पर जो आपका कार्य करता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपके ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के संचरण के सिद्धांतों पर जो है ना ये आपका कार्य करता है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर जाकर जो है आपको स्टडी फॉर यू 450 आपको सर्च करना है। और वहाँ पर अगर आपको 20+ क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से याद है ना तो आप मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन मैसेज करके डायरेक्टली भी जो वो भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।